अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं एक जगह पे विज़िट पे आया हूँ, तो अल्लाह ताला जिनके विज़िट पे आया हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात इनको तंदरुस्ती दे। इनके लिए भी दुआ करता हूँ, सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको सेहत तंदरुस्ती दे। इज़्ज़त कदर इन्होंने हमारी काफ़ी की है और बड़ी काफ़ी दिन का कह रहे थे कि आप मुर्तज़ा साहब हमारे पास आएँ, कुछ प्लांट्स पौधे हमारे चेक करें। और इसके अलावा जो खाली गमले के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था, जो मेरे पास गमले थे वो भी इनको मैंने डिलीवरी की है। और इसके साथ साथ जो है ये कुछ लोगों को तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं है इस तरीके केरी लगा कर दे रहा, लेकिन इनको मैंने केरी वगैरह लगा के दी है। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी मुझे कहा था कि मुर्तज़ा साहब आप जो है ना मट्टी वगैरह इनकी रेडी पड़ी है, ये मट्टी इन्होंने अंदर डालनी, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इन्होंने लगानी है, वेजिटेबल सब्ज़ी भी लगानी है। इसके अलावा इनके पास जो प्लांट्स पौधे हैं वो भी मैं आपको सारे चेक करवाऊंगा। इनके पास क्या कोई नई वैरायटी भी पड़ी है या पुरानी वाली है या क्या सिलसिला है, ग्रोथ के बारे में भी समझाऊंगा। अगर आपके घर में भी प्लांट्स पौधे हैं, अगर आप ये प्रोग्राम देखेंगे, इसके अंदर जो जो मैं केयर बताऊंगा, जिस तरीके से केयर बताऊंगा सेम आपने भी उसी तरीके से ही करना है। तो मुझे ज़्यादा वैसे मैं ड्रेस पूछ के आया हूँ, तो जो ये भाईजान हमारे सामने मौजूद हैं, ये भाईजान ये ख़ुद बताएंगे ये कौन सी जगह है जिस जगह पे मैं ये होम विज़िट आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक है। अच्छा भाईजान, ठीक ठाक जी। ये भाईजान कौन सी सोसाइटी है? जी ओपीएफ सोसाइटी है जी जिना रोड, हाँ जी, नियर एलडी एवेन्यू का इशारे के पास है। माशाल्लाह जी। अच्छा ये जी आपने सुन लिया, जिस जगह पे विज़िट जाए, काफ़ी लोग कहते हैं जी एड्रेस आप बता दिया करें, क्योंकि हमने भी बुलवाना होता है, हो सकता है हम आपके करीब ही कहीं उधर रहते हों। हमारे हर जगह पर जो फ़ैन हैं, तो इंशाल्लाह ये भाईजान मट्टी वगैरह आपने तैयार की है, इसमें क्या लगाना चाह रहा है? इसके अंदर डिफरेंट पौधे वगैरह हैं, हमारे पास काफ़ी पड़े हैं। जी इसके अंदर मेरी मिसेज को ज़्यादा शौक है, तो वो इन चीज़ों अच्छा अच्छा, वो लगाना चाह रहे जी हैं। वो लगाना। अच्छा, ये बालू मट्टी है, ये वाली थोड़ी सी हार्ड मट्टी है। इसका ये मट्टी किसी और जगह से लेके आए हैं या इधर से? ये कहीं और से लेकर आए हैं, ये अलग जगह से? ऑर्डर पे मंगवाए थे। अच्छा जी, ये रेत वगैरह कुछ उधर खाद है। वो कोकोपीट है जी। हाँ जी, हाँ भी बचे। तेरा नाम क्या है? इसको शौक है? क्या नाम? कुमैल अहमद। कुमैल अहमद। अच्छा जी, कुमैल अहमद जी। जी ये भी अच्छा जी, ये इन्होंने कोकोपीट जी है, ये देखें, ये बड़ी मेहनत की है इन्होंने। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदरुस्ती दे जी। ये शौक़ है, ये बुरा शौक़ नहीं है। पौधे जो हैं ये भी एक अल्लाह की मखलूक है। जो लोग प्लांट्स पौधों से प्यार करता है, अल्लाह ताला की ज़ात की ये भी एक मखलूक है, अल्लाह उसे प्यार करता है। तो ये जी क्या लगाया जी? ये अब मुझे नाम तो इतने नहीं पता। अच्छा, ये जी इन्होंने देखे, मज़े की बात ये है, काफ़ी लोग मुझे, हालांकि मैंने भी इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं किया, तो माशाल्लाह जो ये बाजी जो शौक़ करते हैं ना, उनके हाथ में माशाल्लाह काफ़ी जो है ना खैर बरकत उनके हाथ में है। आप यकीन करें, आप भी हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पे लोग इसके ऊपर स्पेशल प्रोग्राम करते हैं। ये बाजी ने गुले चीन लगाया जी, ये इसकी ग्रोथ बेहतरीन चल रही है। ये भी प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर लगाया है। ये जी क्रेडिट उनको ही जाता है जिन्होंने ये लगाया है। ये चीज़ अंदाज़ा हो गया है कि काफ़ी जो लेडीज़ हैं इनके हाथ में फैज़ होता है, तो कोई चीज़ कटिंग लगाती हैं तो ग्रो कर जाती हैं। ये वाली जी इन्होंने कटिंग लगाई है बोगनवेल की, जिसका लाइट कलर होता है। जो आप नर्सरी पर जाते हैं आम रूटीन पे, छोटे से छोटा पौधा भी आपको वो 600-700 का बता कर देते हैं। ये देख लें, ये इन्होंने 4 कलमें लगाई हैं, इसमें से एक भी डेड नहीं हुई माशाल्लाह। काफ़ी जो है ना बेहतरीन उनकी ग्रोथ चल रही है। ये इन्होंने एक जी प्लास्टिक के ये है धनिया लगाया है, थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस इनका कम है, वो जाते जाते इनको बताऊंगा। अगर आप भी धनिया लगाना चाहते हैं, अच्छी तरह से धनिया ले के 10 मिनट आप उसको कप में रखें, ठीक है। लेकिन कप में रखने से पहले हल्का सा उसको हाथ के ऊपर जो है मलना है, मलने के बाद फिर उसको वाटरिंग में डाल देना है। 10-20 मिनट पड़ा रहे, उसके बाद आप इसकी जो ये वाली चीज़ है, इसको जो नीचे इसकी जो मिट्टी है, जितनी ये मिट्टी इसकी, तो जगह इन्होंने 2 इंच छोड़ी हुई है। 2 इंच नहीं छोड़नी, 1 इंच आपने जगह छोड़नी है, ठीक है। इसके अंदर जो लकड़ी की राख है, गोबर खाद जो पत्तों वाली खाद है, मिक्स करके उसके अंदर मिट्टी मिक्स करके, तो जब आप धनिया के सीड फेंक देंगे, उसके ऊपर भी कम से कम आधा इंच उसके ऊपर मिट्टी होनी चाहिए। ऊपर से उसको स्प्रिंगल करके बैलेंस कर देंगे, तो धनिया जो है एक भी पीस ख़राब नहीं होगा। वो बिल्कुल जितने भी सीड होंगे बेहतरीन ग्रोथ कर जाएंगे। अगर आप लगाना चाहते हैं
तो ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं इसी के अंदर से आप ये सीखने का आपको मौका मिल गया। ये वाला जी जामन है, ये बाजी ने जी लगाया एक पोर्स के अंदर जी, इनकी पनीरी लगाई थी, इनको जामुन लेके आए थे तो अच्छे लगे थे, तो इन्होंने ये इसके जो है सीड लगा दिए तो वो ग्रोथ कर गए। इसके अलावा जी ये वाला जो लाल झाड़ी का पौधा इनके पास है, वैसे तो मैं इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं करता क्योंकि इनके घर में बच्चे हैं, जाते वक्त मैं इनको बता दूँगा, ठीक है। इसकी क्वालिटी बता दूँगा कि ये कितना जहरीला है, अच्छा है, बुरा है, वो जाते वक्त बताऊँगा। अगर आपके घर में भी है तो आप इसको घर से दूर लगाएं, ठीक है, ताकि जिस जगह जिनके घरों में बच्चे हैं ये वो पौधा बिल्कुल ना लगाएं। ये आगे इनके पास जी ये जट रूप है जिसको स्टोपा कहते हैं, ग्रोथ बेहतरीन है इसकी। ये मोतिये का पौधा है, देखें कितना हल्दी है, बेहतरीन है। इसके अलावा जी ये ड्राई सीनियों की भी इन्होंने कटिंग लगाई हुई है। इस साइड पे जी इन्होंने लगाया ये वाला ड्राई सीनियो है, और साथ साथ में ये अगजोरे का पौधा है, ये जी ये मक्की पत्ता है, और इसके अलावा ये स्नेक इनके पास है मौजूद। ये इनको मशवरा देना है, गमला कौन सा है? स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट जी, सुन ले, इतना तो है इसको आपको पता है। अच्छा, आप शौक करते हैं? ये अपनी मामा के साथ बैठा होता है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये देखें जी स्नेक है। मिट्टी के साथ भी खेलता हूँ। मिट्टी के साथ क्या करते हो? खेलता हूँ। खेलते हो मिट्टी के साथ? हाँ। इसके अलावा उसको कोई पॉट्स वगैरह नहीं लगाते, गमले धनिया नहीं लगाते? मम्मा ही लगाते हैं। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा, मम्मा लगाते हैं। अच्छा जी, ये लाल टहने का पौधा जी इनके पास है, ये भी माशाल्लाह अभी सही चल रहा है, लेकिन ये बुशी बनने वाला है। इनको जाते वक्त मशवरा दूंगा, अगर आपको भी, अगर आपके घर में भी लाल टहने का पौधा मौजूद है, मैं अभी मिट्टी में ऐसे ऐसे करता हूँ। करके दिखाओ। ऐसे करते। अच्छा, ऐसे करते हो? मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, करो। देखें जी, बच्चा माशाल्लाह समझदार है जी, अपनी मम्मा के साथ पूरी हेल्प करवाता है। तो ये कह रहा है जी मैं ये गोडी वगैरह भी कर लेता हूँ। तो जी आपको ये जो लाल टहन है जी, आजकल के दिन के अंदर आप इसकी फौरी तौर पे जल्द से जल्द जो है इसकी कटिंग करें, इसको बुशी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फूल लेना चाहते हैं। ये वाली जो गुले चीन की वैरायटी नहीं आई है, आम तौर पे किसी नर्सरी के ऊपर आपको कम मिलेगी, लेकिन ये नई आई है। अभी ये पब्लिक होगी तो पता चलेगा इसके फूल किस तरीके के फूल होते हैं। और अगर आप भी लेके आ चुके हैं तो गमला इसको 18 इंची आपने लगाना है। ये इनके पास ये जाट रूपा स्टोपा है जिसको ये फूल लग रहे हैं माशाल्लाह, ये भी काफ़ी अच्छा है, तो इसका भी गमला चेंज होने वाला है। ये जी खाद है जो ये चेक करें जी, ये मैंने इनको डिलीवरी ला के दी है। तो ये खाद जो बंदा ये खाद ले लेगा ना तो बार बार इस तरीके की मिलनी भी नहीं है, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। अभी तो तू इस खाद के साथ ना खेलना भी। तो ये देख लो खाद अच्छी तरह से अंदर, इसके अंदर हैं। फिर बग्स। अच्छा, वो कोई मसला नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, ये वाली खाद जो इनको लाकर डिलीवरी दी है जी, ये देखें जी, अगर आपके घर में भी लेमन है, जितने लोगों को मैंने प्रोग्राम के अंदर बताया, यकीन करें वो जो लोग वैसा करते हैं कामयाब भी रहते हैं। और पानी डालते हैं तब होता है। अच्छा, तो ये देखें जी, इनको बताया गया जी यहाँ से इसकी कटिंग करो, जो टहनी डेड है ये देख लें, इन्होंने टहनी की कटिंग की है और साथ ही उसने फूल दे दिए, यानी कि इसका रिज़ल्ट फौरी तौर पे आ जाता है। अब ये वाली जो इतनी बड़ी टहनी है, इसको एक भी लेमन नहीं लग रहा। ये टहनी को वेस्ट करेंगे और इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगा, इस टहनी को भी लेमन लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं अभी छोटे छोटे जो हैं, साथ में ये जो येलो पत्ते इसके होने शुरू हो गए हैं। अगर आपके भी होते हैं तो डाइसिन जो स्प्रे है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको ये डाइसिन जो है वो आप इसको महीने में 2-3 दफ़ा स्प्रे किया करें, अगर आपने भी घर में ला के रखी हुई है। इसकी फ़िलहाल के लिए अभी इसको गोडी करके खाद डालेंगे। अगर आपके घर में भी है खाद तो फिर आप इसको खाद डालें तो इसकी ग्रोथ यही दिन होते हैं बड़े। कहाँ पे? वो बड़ा नीचे है ना। अच्छा, तो ये देखें अभी इसको थोड़ा सा फंगस का अटैक है, जाते जाते मैं इसको भी ठीक करूंगा। अगर आपका भी लेमन का पौधा ऐसा है तो इसकी ये खुशक टहनियों की कटिंग करनी है। कटिंग जिस जगह से करेंगे उस जगह के ऊपर आपने थोड़ी सी ये वाली मिट्टी जो है ऐसे ऐसे मिट्टी आपने इसके ऊपर लगानी है और इसकी नीचे मुड में जाके एक इसको मीठे सोडे की
चूंडी डाल दें, इसकी फंगस का अटैक जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा, कीड़ी वगैरह तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये पौधा बेहतरीन दोबारा फिर ग्रोथ की तरफ जाएगा। ये इन्होंने जी क्यारी के अंदर माशाल्लाह लहसुन लगाया है, ये देखें काफ़ी लहसुन की अच्छी ग्रोथ हो रही है और बेहतरीन चल रहा है। ये कुछ इधर भी है इसी तरीके का वेजिटेबल, ताज़ी चीज़ अपने हाथों से लगाई होगी तो उसके जायके का, टेस्ट का कुछ मज़ा और ही होता है। अगर आप भी इस तरीके से काम करना चाहते हैं, अपना बजट बचा कर थोड़ा सा क्यारी ले लें या बड़ा गमला ले लें तो वेजिटेबल सब्ज़ियाँ भी आप घर में लगा सकते हैं। ये लहसुन थोड़ा सा इन्होंने गहराई में जाकर नहीं लगाना, इसकी जो तुली होती है लंबी वाली वो आधी ज़मीन में हो, आधी बाहर नज़र आनी चाहिए, तो ये लहसुन की भी बेहतरीन ग्रोथ रहती है। और ये उसको कोशिश करें थोड़ी सी खुली जगह दें, कम से कम भी लगाएं तो इसको 4 से 5 इंच के फासले पर लगाएं ताकि जो नीचे लहसुन बने वो ज़्यादा से ज़्यादा बने और बेहतरीन रहे। ठीक है जी। ये जी बाजी ने कहा जी ये अजवा खजूर है जी, जो इन्होंने लगाई थी क्यारी के अंदर, माशाल्लाह ये ग्रोथ कर गई हैं। ये लीची जी इनके पास है, ये भी इन्होंने सीड लगाए थे तो सीड यहाँ लीची के ग्रोथ कर गए। इसके अलावा जी ये इनके पास है जी, ये करेले का लगे हुए हैं जी कुछ, तो ये भी सीड खुद ही ग्रो कर गए। ये जी इन्होंने प्याज लगाया हुआ है माशाल्लाह, ठीक है, ये भी प्याज भी बेहतरीन चल रहा है। ये एक फैकस है, बोन साइज़ टैप है, तो इसको अभी थोड़ा सा ग्रोथ करेगी तो इसका डिज़ाइन वगैरह वो बनाएंगे। साथ में जी ये इन्होंने करौंदे का पौधा है, कुछ कटिंग लगी हुई है। इसके अलावा ये जो मनी प्लांट इन्होंने लगाया ये भी कटिंग से खुद ही लगाया है। जेट प्लांट जो है वो साथ में कैक्टस है, एलिफेंट है, ठीक है। कुछ और भी प्लांट्स पौधे जो है, ये क्या रखा हुआ है जी, ये इनके पास जी अभी गार्डियन के हवाले से काफ़ी चीज़ें, ये गोडी करने के लिए सामान है। हाँ जी, ये देखें जी, ये इन्होंने गोडी करने के लिए सामान रखा हुआ है। ये पौधा है न्याज बो का, इसकी कटिंग कर दी है। अच्छा जी, तो ये जी गमले हैं जो देख लें जी, ये 14 इंच हैं, इसके अंदर कोई 2 16 के हैं और प्याले हैं। वो प्यालों में इन्होंने आलू लगाने हैं। वैसे मैंने इससे पहले किसी को ये केरी वगैरह लगा कर नहीं दी, ये आपको पता है सादे ही दे रहा हूँ जितना भी पुराना माल है। तो ये केरी लगाकर इनको दिए माशाल्लाह, तो कुछ और भी लोग डिमांड करेंगे तो उनको भी इस तरीके से जो है ना वो इस तरीके से ही रेडी करके दूँगा। तो भाईजान आप अभी आपकी काफ़ी जगह जो है ये खाली पड़ी है, ये यहाँ से ना ये देखें खाली है काफ़ी, तो इसका ये तकरीबन से हम लोगों ने गमले इसी वजह से मंगवाए हैं जी। यहाँ पे ये गमलों के अंदर पूरे सेटिंग करके ये आप हमें दें। अच्छा, इतनी जगह पे ये सेटिंग आपने करवानी है? सेटिंग करवाने हैं, वो ठीक गमले है। वगैरह लेकर आए हैं, मजीद लाने होंगे वो भी आपको बता देंगे जी सर। इसके अलावा हमारा जो ऑफिस है उधर आपने उसके लिए हमें 150-200 गमले तैयार करके देने, वेरी गुड, कर दूंगा जी वो इंशाल्लाह। भी आपने बड़ा अच्छा सेटअप बना के देना। ठीक है तो जी, इस वजह से मैंने आपसे रब्ता किया। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया जी आपका। आपने हमारे प्रोग्राम भी देखते हैं, फ़ैन भी हैं, इज़्ज़त कदर भी करते हैं, आपने बहुत हमारी इज़्ज़त कदर की है, तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह तो मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आज का हमारा प्रोग्राम जी इतना ही था, तो अल्लाह निगहबान।